निराश रहना या एक फ्रस्ट्रेटेड अप्रोच सीनियर्स के रिश्तों पर या फिर उनके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित कर सकती है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। मेरे व्यक्तित्व पे इसका सबसे बड़ा ये असर होगा मेरे ही नकारात्मक सोच का, कि मेरे चेहरे से सबसे पहले तो मेरा ग्लो चला जाएगा। वो मेरे चेहरे पे उठ के आता है। जो हम जैसा सोचते हैं, हमारे दिमाग में जैसे जिस तरह के ख्याल होते हैं, वो हमारे चेहरे पे हमेशा दिखती है। उसकी वजह से मेरे आसपास के लोग भी मेरे पास आने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव सोच वाली इंसान हूँ और मेरे चेहरे से भी वो दिख रहा है, तो कौन मुझसे बात करना चाहेगा। हर किसी को पॉजिटिव या फिर हैप्पी गो लकी लोग पसंद होते हैं। जितने भी ओल्डीज या हम कहें सीनियर सिटीजन्स या तो फिर हम कहें वरिष्ठ नागरिक, जितने भी हंसते खेलते हंसी मजाक वाले होते हैं, उनके पास हमेशा यंगस्टर्स जाते हैं उनसे बात करने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए, ताकि उन्हें भी अच्छा महसूस हो और उन्हें एक मैसेज पहुंचे कि हाँ, बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, एक टाइम के साथ हम सब बूढ़े होने वाले हैं। तो ये पर्सनालिटी का असर सबसे ज्यादा हमारी सोच का हम पे पड़ता है। मेरा और दूसरे लोगों पे उसका क्या असर पड़ रहा है, मैं किस तरह के ख्यालों से लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, दोनों में फ़र्क है और वो साफ साफ झलकता है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, मेरे संबंधियों का बात करूँ, तो जितने भी मेरे रिलेशनशिप में रहेंगे, मेरे बेटे बहू, दादी नाती पोते बेटियाँ, जो भी दामाद, जो भी सास ससुर, मतलब जितने भी मेरे सगे संबंधी होंगे, वो सब मुझसे दूर भागेंगे। वो हमेशा मेरे सामने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, क्योंकि एक मजबूरी है, तो उतनी कम से कम बातें करो और फिर आगे निकल जाओ। इस तरह का अप्रोच मेरे आसपास के लोगों का होगा, तो मेरे रिश्तेदारों में कोई महत्वपूर्ण मतलब एक कड़ी नहीं होगी, एक वो दमदार कनेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ काम की बातें होने लगेंगी और फिर मैं अपने आप को ये समझाने लगूंगी कि दुनिया तो ऐसी ही है, लोग ही बुरे हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैं उस झूठे बबल का शिकार बन जाऊंगी और उसमें मैं अपने सारे जिंदगी को जी के खत्म कर दूंगी और जीवन को जिया ही नहीं।